मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये किसी महान संत ने विचार दिया है और इस विचार के माध्यम से आज हम यदि सच में चर्चा करें तो मन एक ऐसा यंत्र है, इस प्रकार का विचार है या इस प्रकार का साधन है जो आत्मा पर एक आवरण की तरह है, जिससे आत्मा ढकी हुई है। यह आत्मा का प्रकाश को ढक लेता है। मन एक ऐसा आवरण है कि ये आत्मा से जो प्रकाश आ रहा है या प्रकाश रूपी जो आत्मा है उसको ढक लेता है और इसकी उन्नति में रुकावट डालता है। लेकिन भौतिक मंडलों में कार्य करने के लिए हमारे लिए मन बहुत जरूरी है। मन न सोच विचार कर सकता है, ना ही मन इच्छा कर सकता है और ना ही मन कोई प्रेम कर सकता है। यह न कुछ याद रख सकता है, ना दुखी हो सकता है और ना ही खुश हो सकता है। यह सब करने के लिए मन आत्मा द्वारा गतिशील होता है, अर्थात ये सब करने के लिए मन को आत्मा से ही ताकत प्राप्त होती है। आत्मा से ही मन इस प्रकार की ताकत को प्राप्त करता है। आत्मा उसी प्रकार मन की शक्ति है जैसे बिजली के करंट को शक्ति किसी मशीन या कहें कि बिजली का जो करंट है और उसकी जो शक्ति है वो किसी मशीन को संचालित करने में सहायक होती है। उस शक्ति के बिना, जो अदृश्य शक्ति है बिजली की, उसके बिना हम उस मशीन को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम मशीन को चलाने वाली बिजली के करंट को कभी देख नहीं सकते, उसी प्रकार हम मनुष्य को चलाने वाले आत्मा को नहीं देख सकते। हम मशीन के बारे में ही सोचते हैं जो हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार हम मनुष्य शरीर और इसे चलाने वाले मन को मुख्य शक्ति के रूप में मानते हैं, परंतु असल में इस ब्रह्मांड में केवल आत्मा ही हर गतिविधि का स्रोत है। दूसरे शब्दों में कहें कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने का या चलाने की जो शक्ति प्राप्त होती है वो आत्मा से प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तुलसीदास ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा इन मंडलों पर कई साधनों द्वारा कार्य करती है और मन आत्मा से ताकत लेता है और आत्मा से ताकत प्राप्त करके मन इतना ताकतवर हो जाता है कि वो आत्मा को ही गुलाम बना लेता है। निसंदेह मन एक बहुत उपयोगी यंत्र है, बशर्ते कि इसे आत्मा के अधीन रखा जाए। मन एक वफादार सेवक भी है, एक वफादार नौकर भी है, एक सच्चा दोस्त भी है, लेकिन एक बहुत बुरा स्वामी भी है। जैसे कि हमारी मोटर गाड़ी या हवाई जहाज यात्रा के लिए एक बढ़िया साधन है, लेकिन विचार करें, हमें इस पर नियंत्रण रखना होता है। उन साधनों पर हमें अपना नियंत्रण रखना होता है। नियंत्रण के लिए उसमें ब्रेक होते हैं, उनको हमें अपने माध्यम से निर्देश देना होता है। ऐसे ही इसी प्रकार मन को भी हमें ब्रेक में रखना है। हमारी इच्छा ही इसकी इच्छा है। हमारे मन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि पूरी गति से कोई गाड़ी हम दौड़ा रहे हैं और दौड़ रही है गाड़ी और उसमें अचानक ब्रेक लग जाए, दुर्घटना होने की पूरी संभावना होती है। मन में बुद्धि के अनुसार कार्य करने की योग्यता है, परंतु मन स्वयं कुछ नहीं करता। रचनात्मक कार्य करने की शक्ति इसके अंदर नहीं है। यह सम्मोहन की स्थिति में कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को कुछ पूर्वानुमान बता दिए जाए, भले ही वे पूर्वानुमान कितने ही बेतुके हों, आदमी उसी ओर दौड़ता है। मन यह विषय महत्वपूर्ण है और मन की जो ताकतें हैं वो स्वाद लेने की है, सुनने की है, स्पर्श करने की है, अर्थात यह इंद्रियों द्वारा प्रभाव ग्रहण करता है और उन्हें याद रखता है। इसका मुख्य कार्य स्वाद लेना है और यह स्वाद लेता है, मजा लेता है, आनंद का अनुभव करता है, या जो उसे पसंद नहीं आता उसे यह अस्वीकार कर देता है।
अनुभूति और स्वाद लगभग एक ही बात है। इसकी मन की सभी प्रतिक्रियाएं अपने आप होती हैं। मन उसी से आनंद प्राप्त करके, जिसे पसंद करने की इसे ट्रेनिंग दी गई हो, उसी को ये पसंद करता है। मन के बारे में एक बहुत ही अच्छी एक घटना है, जिसमें संत मन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मन के छलावे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक बार एक संत ने मन से चर्चा की तो मन ने कहा, मेरे खेल देखने हैं क्या? मन ने एक मटकी से थोड़ा सा शहद लेकर के दीवार पर लगा दिया। जैसे ही शहद दीवार पर लगा, उसकी सुगंध पाकर के एक छिपकली दौड़ती हुई आई और उस शहद को देख करके एक मक्खी आई और उस मक्खी ने जैसे ही शहद को चाटने की कोशिश की, छिपकली ने तुरंत उस मक्खी को अपने मुंह में ले लिया। और छिपकली को उस दुकानदार बिल्ली ने जैसे ही देखा तो और झपटा मारा और एक ही झपट्टे में बिल्ली को सपाचट कर गई। जैसे ही बिल्ली नीचे आई, ग्राहक के पास एक कुत्ता खड़ा हुआ था, उस कुत्ते ने बिल्ली को चीर पाड़ डाला। जब ये दुकानदार ने देखा तो दुकानदार और उसके लोगों ने कुत्ते को मार डाला। अब हुआ क्या कि दंगा शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ दुकानदार और उसके लोग, दूसरी तरफ बाजार के लोग और वो ग्राहक। बहुत मारपीट हुई, एक दूसरे के सर फूट गए। तब मन ने कहा, देखो ये मेरे खेल हैं। तो मन के ऐसे खेल हैं। मन, मनस, चित्त और बुद्धि और अहंकार, ये मन के 4 गुण हैं। ये 4 उसके अंतःकरण हैं। पहला मनस है, उसके बाद चित्त है, बुद्धि है और उसमें अहंकार है। ये सब मन पैदा करता है। मन के बहुत बड़े खेल हैं।